आप सभी इन दिनों बंगाल का हाल देख ही रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। हिंसा की आग में बंगाल जल रहा है और वहां की ममता सरकार बंगाल के हालातों पर काबू पाने में पूर्ण रूप से असमर्थ सिद्ध हो रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार दंगे देखने को मिल रहे हैं। आगजनी जैसी घटनाएं आम बात हो गई है, लेकिन अब इन परिस्थितियों के बीच एक खतरनाक साजिश का रहस्योद्घाटन हुआ है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे 26/11 और बेरूत जैसे विस्फोट होने के खतरे को टाल दिया गया है और क्यों अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का सही समय आ गया है। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं। पश्चिम बंगाल इन दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता प्रतीत हो रहा है। आए दिन वहां आगजनी, दंगे, लोगों की हत्याएं आम बात हो गई है। अभी हाल ही में रामनवमी के अवसर पर हिंदू विरोधी दंगे पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। वहां रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों पर एक धर्म विशेष के द्वारा पत्थरबाजी की गई। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। स्थिति तो अब यह बन चुकी है कि ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति के कारण बंगाल के कई इलाके एक धर्म विशेष हो चुके हैं और हिंदुओं का उन इलाकों में जीना भी मुश्किल हो गया है। लगातार राज्य की स्थिति स्थानीय लोगों के साथ साथ अब राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। इन सब हृदय विदारक घटनाओं के बीच अब हुआ यह है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पश्चिम बंगाल में विस्फोटकों और डेटोनेटर की 2 कथित आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ लिया है। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल दर्ज की गए मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को यह छापेमारी की गई। NIA ने शनिवार को एक प्रेस बयान में कहा, मीर मोहम्मद नरुजम्मा ने जहां रिंटू SK को 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की आपूर्ति की थी। बताते चले, गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक राज्य शिक्षा विभाग के मुख्यालय विभाग भवन में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था और उसे कोलकाता के पास राजारहाट में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे व्यक्ति को पश्चिम बर्धमान जिले के रानीगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने उत्तुंग पहुंच वाले सरकार के लोगों की सहायता से बड़ी मात्रा में विस्फोटक की सप्लाई की है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर इनके पीछे किसका हाथ है और अब एजेंसियां इस बात की भी खोज में लगी है कि इतनी बड़ी मात्रा में इतना विस्फोटक ले कहां जाया जा रहा था और इनके मंसूबे क्या थे। ज्ञात हो कि एक SUV को जून 2022 में स्पेशल टास्क फोर्स STF कोलकाता द्वारा रोका गया था और इसे लगभग 81,000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर ले जाते हुए पाया गया था। इसी मामले के छापेमारी की गई है। अब इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोट का मिलना अत्यंत चिंता का विषय है। गिरफ्तारी होने के बाद इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और अमोनियम नाइट्रेट की चर्चा चारों तरफ हो रही है। अमोनियम नाइट्रेट जितनी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ है उससे एक इलाका पूरी तरह तबाह हो सकता है। बता दें कि अमोनियम नाइट्रेट एक सफेद क्रिस्टलीय औद्योगिक रसायन है जो पानी में घुलनशील है। इसका आमतौर पर उर्वरकों में और खनन के लिए विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह विस्फोट में ऑक्सीडाइजर का काम करता है जिससे विस्फोट की ताकत कई गुनी बढ़ जाती है। इसे स्टोर करके रखना काफी आसान होता है। भारत में अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री या उपयोग के लिए निर्माण, रूपांतर, बैगिंग, आयात निर्यात, परिवहन, कब्जे अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के तहत किया जाता है। इस नियम के अनुसार इस रसायन को किसी रिहायशी इलाके में स्टोर नहीं किया जा सकता। बताते चले कि अमोनियम नाइट्रेट की निर्माण के लिए औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम 1951 के तहत एक लाइसेंस की भी जरूरत होती है। वर्ष 1921 में जर्मनी के ओपाउ शहर में अमोनियम नाइट्रेट के कारण एक कारखाने में बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा 4,500 टन थी और दुर्घटना में
500 से अधिक लोग मारे गए थे। ऐसे ही अमेरिका के इतिहास की सबसे जानलेवा औद्योगिक दुर्घटना साल 1947 में टेक्सास के गालवेस्टन वे में हुई। बंदरगाह पर खड़े एक जहाज में 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा रखी गई थी और इसमें विस्फोट हो गया। उस हादसे में कम से कम 581 लोग मारे गए थे। कुछ इसी प्रकार 2015 में चीन के तियानजिन बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ी एक दुर्घटना में 173 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ इसी तरह वर्ष 2020 में लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को ऐसे विस्फोट हुए जिसने पूरे शहर को मलबे में तब्दील करके रख दिया। इस विस्फोट की तस्वीरें देखकर आज भी लोग कांप उठते हैं। 200 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 से अधिक लापता हो गए और 6000 अधिक से लोग घायल हो गए। विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि इनकी आवाज 240 किलोमीटर दूर साइप्रस में भी सुनाई दे रही थी। इसके धमाके के बाद लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने कहा था कि बेरूत के पोर्ट इलाके में स्थित एक वेयरहाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित रूप से रखा हुआ था। इसी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से भीषण धमाका हुआ था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा मिलना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। भारत 26/11 जैसे विस्फोट का दंश आज भी झेल रहा है। आज भी उसे याद करके लोगों की आंखों में पानी भर आते हैं, शरीर कांपना शुरू हो जाता है। बंगाल में बरामद की गई ये विस्फोटक देश में तबाही मचाने के लिए पर्याप्त था। ऐसे में अब आवश्यकता है कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को गंभीरता से लिया जाए, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।